वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं और आप बिहार से हैं और आपका मिनिमम एज 14 साल है और आप 10th पास हो चुके हैं तो आप आईटीआई सीएटी 2026 का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर एक एडमिशन टेस्ट है। यहाँ पर आप अगर आप सीएटी का एग्ज़ाम देते हैं आईटीआई सीएटी 2026 का, तो आप बिहार सरकार के अंतर्गत जितना भी आईटीआई आता है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारा ट्रेड्स है। टोटल नंबर ऑफ सीट 33,108 है यहाँ पे। तो आइए आपके सामने हम नोटिफिकेशन रखे हैं, इसको नोटिफिकेशन को डिटेल से जानते हैं कि यहाँ पर क्या क्या ज़रूरी पड़ेगा। बहुत लड़का को कन्फ्यूजन है कि 25% जो सीट है उसके बारे में। तो देखिए 25% जो सीट है, अगर आप मान के चलिए किसी भी बिहार के किसी भी जिला से आप आईटीआई करना चाहते हैं, मान के चलिए कि आप अरवल से हैं, आप अरवल से हैं, तो अरवल आईटीआई में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो अरवल के आईटीआई में अरवल के लोगों के लिए जो 25% सीट रिजर्व है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर 100 सीट है तो 100 सीट में 25% जो सीट है वो जो है अरवल के लोगों के लिए रिजर्व है। और 75 सीट पे जो है 75 सीट पे कोई भी जिला का स्टूडेंट आकर एडमिशन ले सकता है। 75% पे अरवल का भी लोग आकर एडमिशन ले सकता है, 75% में पटना का लोग भी आकर एडमिशन ले सकता है, 75% पे जहानाबाद का भी लड़का आकर एडमिशन ले सकता है, 75% पे यहाँ पे कोई भी औरंगाबाद, डिहरी, बक्सर, आरा, कहीं भी कोई भी जिला का बच्चा आकर यहाँ पर 75 सीट पे एडमिशन ले सकता है। मगर जो 25% सीट है यहाँ पे, तो 25% सीट पे मात्र उसी जिला के स्टूडेंट के लिए रिजर्व है। अरवल के लिए अगर स्टूडेंट है तो अरवल का बच्चा जो है, अरवल जिला का बच्चा 25% सीट पे उसका रिजर्व है। मतलब कहने का मतलब है कि इससे आपको होम सेंटर मिलने का चांस ज़्यादा है। ठीक है, आपका मिनिमम एज 14 साल होना चाहिए, आप 10th पास होना चाहिए। ठीक, तो इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। इसका फॉर्म भरने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट bceboard.bihar.gov.in पे जाना है। यहाँ पर आपको आईटीआई सीएटी का ऑफिशियल लिंक मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करना है और वहाँ पे जाकर आपको स्टेप 1 में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए जिस पे आपका ओटीपी आता हो, ओटीपी आएगा, वेरिफिकेशन कोड आएगा, तभी आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एक आपको पासवर्ड बनाना है और यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और आप अपना एप्लीकेशन आगे की ओर स्टेप 2 की ओर बढ़ सकते हैं। तो आप बता देते हैं कि आपको यहाँ पे क्या करना है। सबसे पहला स्टेप में आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपके माता का नाम, यही सब फिल करना है। आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, यही सब फिल करना है। ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप कौन से कास्ट से आते हैं उसका भी इन्फॉर्मेशन देना है। अगर आप उसका फ़ी के बारे में भी आगे हम बात करेंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल, मोबाइल नंबर, फादर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका एड्रेस यहाँ पर फिल करना है। एजुकेशन इन्फॉर्मेशन कि आप 10th पास हैं, 12 पास हैं, यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो इंग्लिश हिंदी में सिग्नेचर कर अपलोड करना है। ठीक है, यहाँ पर जब इतना चीज़ आप प्रोसेस कर लीजिएगा तो थर्ड स्टेप में आप एप्लीकेशन को देख सकते हैं। कहीं भी एप्लीकेशन में अगर आपको गलत लग रहा है तो आप एडिट कर सकते हैं। अगर बैक टू एडिट का बटन दिया हुआ है वहाँ पर जाकर आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा सब कुछ सही है तो आप फाइनल सबमिट कर पेमेंट के प्रोसेस पे बढ़ सकते हैं। तो आपको फोर्थ प्रोसेस जो है पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट करना है। ऑनलाइन पेमेंट आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग। अगर आपको पेमेंट के बारे में बता दें कि अगर आप ओबीसी, ईबीसी, जनरल, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको 750 रुपये का पेमेंट करना है। अगर आप एससी एसटी हैं तो 100 रुपये का पेमेंट करना है। अगर आप पीएच या दिव्यांग हैं तो आपको 430 रुपये का पेमेंट करना है। यहाँ पे बिल्कुल प्रोसेस हो गया। अब हम आपको लास्ट डेट के बारे में बता देते हैं। और ये इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है 16 मार्च से चालू हो चुका है। इसका लास्ट डेट 14 अप्रैल 2026 है।
और इसमें अगर आप ऑनलाइन पेमेंट एक दिन और आगे तक कर सकते हैं, जो है 15 अप्रैल 2026 के रात्रि 12 बजे तक आप इसका ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अगर फॉर्म भरने में फिर भी कोई भी एडिट करना हो तो आप 16 अप्रैल से 17 अप्रैल तक जाकर इसमें एडिट कर सकते हैं। एक दिन का आपको चांस मिलेगा। अगर ऑनलाइन फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार का गलती हो गया है तो आप जाकर एडिट कर लें। इसका एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा, जो कि 8 मई 2026 है, और इसका एग्ज़ाम जो निर्धारित किया गया है वो 17/5/2026 है। तो होप आपका नोटिफिकेशन पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आप इसका फॉर्म अपने नज़दीकी साइबर कैफ़े में जाकर भर सकते हैं। अगर आप खुद से भरना चाहते हैं तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट फिर से बता देते हैं, bceceboard.bihar.gov, वहाँ क्लिक करिए। वहाँ पर ITI CAT 2026 का लिंक आया हुआ है, वो उस पर क्लिक करिए। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करिए, फिर आगे नेक्स्ट स्टेप में धीरे धीरे आप पेमेंट करिए और आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। प्रीव्यू करिए। अगर कोई भी मिस्टेक पाते हैं तो आप बैक टू एडिट कर जाकर उसको एडिट कर सकते हैं। अगर कोई भी मिस्टेक नहीं है तो यहाँ पे आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं, फिर पेमेंट कर सकते हैं। आप यहाँ पे जातीय आय प्रमाण पत्र बना लें, और यहाँ पर आप एक पासपोर्ट साइज रिसेंटली पासपोर्ट साइज फ़ोटो खिंचवा लें, जो कलरफुल हो। इंग्लिश हिंदी में सिग्नेचर लगेगा और 10th का मार्कशीट लगेगा, और यहाँ पर आपको कुछ नहीं लगेगा। ठीक, अगर आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसका सिलेबस का वीडियो जल्द ही आने वाला है। तो होप अगर आप किसी अपने दोस्त को भेजना चाहते हैं जो ITI करना चाहते हैं तो आप उसको भेज सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू।